वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एसएससी जीडी 39,481 पोस्ट है लगभग में। जब तक वैकेंसी आएगी तब तक 50 के 50 के हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा बीएसएफ की हैं और आप जानते हो कितना कंपटीशन बढ़ चुका है। 145 के करीब तो आप पहली कट ऑफ जाने लगी है, तो सोचो कंपटीशन कहाँ पहुँच गया है। इस वीडियो में बस मैं इतना ही कहूँगा कि लास्ट तक देख लिया तो आपको सिलेक्शन की महक इसी वीडियो से आ जाएगी। शायद आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें कान खुल जाएंगी कि हाँ, इस पढ़ाई ऐसे की जाती है। ऐसे नहीं, हम भी 160/60 मार देते हैं, 155/60, 160 ऐसे मार्क्स आते हैं हर एग्जाम में 90%। क्यों? पढ़ने का मत तरीका है। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे। देखो एक चीज़, ये चीज़ देखो, किसी भाई ने कमेंट करो, ऐसे हज़ारों कमेंट आते हैं कि भैया आपने यूपीपी के लिए टारगेट सीरीज चलाई थी, अब सभी यूट्यूबर टारगेट सीरीज चलाने लगे हैं। आपका पढ़ाने का तरीका कुछ तो अलग है, तभी तो लोग आपको कॉपी कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात है। हम आपको पढ़ना सिखाते हैं, हम आपको लड़ना सिखाते हैं। आप देखना कि जब ये वीडियो पूरा एसएससी जीडी का देख के जाओगे तब आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा। हम सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस किया करते थे। और रही बात जो सबसे टारगेट सीरीज जो आपकी एसएससी जीडी के लिए शुरू होगी, मैं गारंटी लेता हूँ यदि मेरे बताए के अनुसार आप चल गए, और 100% नहीं 2000% गारंटी लेता हूँ, 155 प्लस स्कोर आप मार के आओगे 160 में। 160 तो 160 बटे दिक्कत है, लेकिन 155 स्कोर आपको 100% होगा यदि मेरी बात मान के गए तो। कोई नहीं रोक सकता इसका स्कोर। और चाहे आप वीडियो पूरा देख लो, आपको एहसास हो जाएगा मैंने कैसे किया। इसमें बहुत आसान करना है, बस हम लोग उतनी समझ नहीं पाते। आजकल तुम देख रहे होगे आप लोग कि जो बच्चे हैं 160/60, 160/60 इनको बुला के आप यूट्यूब चैनलों पे दिखाया जाता है, बल्कि ये सब चीज़ें रियल में नहीं होती। कैमरे के पीछे बहुत, इसके पीछे बहुत बड़ी समझो आपके पेरेंट्स खेला जाता है कि जिससे कि आपने देखा कि 160 यहाँ से पढ़ के, ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन पढ़ के नहीं आते हैं, ये सब बोल देते हैं कि हमने यहाँ से पढ़ के यहाँ से पढ़ा है। जब खुद पेन और कॉपी उठाओगे तभी ये चीज़ें होंगी। चाहे हमसे डायरेक्ट करवा लो चाहे इनडायरेक्ट करवा लो, ये सब नहीं होता है। खरीदे जाते हैं टॉपर्स, इनकी बिक्री होती है। मैं क्यों, आप शायद आपको विश्वास हो न हो, लेकिन हमारे पास भी हज़ारों फ़ोन आते हैं। बहुत फ़ोन, हज़ारों तो नहीं लेकिन खूब इतने फ़ोन आते हैं कि यहाँ से आ जाओ वहाँ से आ जाओ। लेकिन नहीं, मैं सच बोलूँगा। और वो लोग कहते हैं हमारे सर बोलो, तो हम खुद अपना बता देंगे हम ऐसे करते हैं। और यही पढ़ाई का तरीका होता है। यूपी पुलिस में ऐसा पढ़ाया था, सिलेबस सबसे पहले मैं डिस्कस करता था, वही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा। देखो हमारा टारगेट सबसे पहले क्या रहेगा एसएससी जीडी के लिए, वो देखिएगा। एसएससी जीडी टारगेटेड सीरीज, हाँ जो सीरीज शुरू होगी उसमें हम आपको क्या दिया करेंगे। देखो टारगेट सीरीज का कमाल देखो। टारगेट सीरीज उसमें हम आपको, अब हमें आप लोग बताओ, आपको 40 क्वेश्चन मैथ के पर डे दिया करेंगे प्रैक्टिस के लिए, 40 रीजनिंग के लिए और 60 हिंदी के पर डे क्वेश्चन मिलेंगे इतने। और अभी हम लास्ट तक बताएंगे आपको कैसे करना है वो सब आपको। और देखना कि आपके पास बर्डन भी नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस आएगा और आपको क्वेश्चन टैकल करने की क्षमता आ जाएगी। पूरा वीडियो देखना, हर चीज़ सब कुछ बता के चले जाएंगे। ठीक है, हम आपको डेली टारगेट सीरीज में देंगे। और आपकी एक टारगेट सीरीज आप यूट्यूब पे फ्री ऑफ कास्ट है, यानी पैसे वाली, फ्री में आपकी या तो बुधवार को शुरू हो जाएगी, बुधवार आने वाला, या आपका नेक्स्ट मंडे, जो कि हमें लगता है कि 15 सितंबर की साइड पड़ेगा नेक्स्ट मंडे। तो आपकी नेक्स्ट मंडे से, दो में से एक दिन आपकी टारगेट सीरीज शुरू हो जाएगी। तब तक खूब वीडियो को शेयर कीजिए, सब तक पहुंचाएगी, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। यूपीपी में कमाल धमाल मचा है तो एसएससी जीडी में भी धमाल मचाएंगे। जब पेपर देखे आओगे तो यही कहोगे कि हाँ, हमें किसी ने पढ़ना सिखाया था। मेरा टारगेट क्या रहेगा, मैथ 20/20, कुछ भी हो जाए हमारा मैथ में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये गलत कब नहीं होगा, जब हम खुद उतनी प्रैक्टिस करके जाएंगे, खुद अपने कॉन्फिडेंस अपने साथ लेके जाएंगे। सब लोग कहते हैं एग्जाम आते भैया हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। मैं पहली बार कह रहा हूँ कि आप एग्जाम देने जाना कि कॉन्फिडेंस ऐसा होगा कि कहोगे कि हाँ, कहीं से हम पढ़ के आए। देखना एसएससी जीडी 20/20 मैथ में लाएंगे, हम बताएंगे वैसा कर लेना बस। रीजनिंग 20/20, हिंदी 20/20 और जीएस में हमारा 15 टारगेट रहेगा। इन क्वेश्चन को ऐड कर लो, 20, 40, 60 जे हो गए, और 60 और 15 75, और 75 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स आपके यहीं से सीधे सीधे आएंगे। और दिखा देंगे कि पढ़ाई ऐसे की जाती है आपको। अभी हम दिखाएंगे, सबसे पहले आपको सिलेबस देख रहे हैं, इतना हमारा टारगेट रहेगा। और टारगेट हम आपको अचीव करवा के रहेंगे। देखना कि जब आपको 31 दिसंबर 2024 आए, तब आप देखना कि आपके पास कॉन्फिडेंस इतना हाई होगा। देखो यूपीपी में तो आप विश्वास कर ही चुके हो कैसा क्या किया है। अब एसएससी जीडी में आपका भरोसा बाद में किया तो आप निकल जाओगे। अब पता ही आपको कि कितना कंपटीशन हाई हो गया है, इसलिए हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। ये है एसएससी जीडी का जीएस का सिलेबस। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, वो तो हम आपको बताएंगे कैसे करनी है। लेकिन सबसे पहले आप जीएस में देख लीजिएगा क्वेश्चन आते कहाँ से। क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड टू एट टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस। कैंडिडेट का नॉर्मल जनरल मतलब सामान्य जागरूकता पहचानने के लिए ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड, उसके चारों तरफ के पर्यावरण। ठीक है, क्वेश्चन विल बी आल्सो डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट। करंट अफेयर आएगी, बिल्कुल आएगी, इसमें लिखा है साफ साफ। आगे कह रहे हैं एंड सच मैटर्स ऑफ एबिलिटी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट एज द मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एजुकेटेड पर्सन। एक पढ़े लिखे इंसान से जो एक्सपेक्ट की जाती है वैज्ञानिक तरीके से, वो इसमें पूछेगी। आगे देखो सिलेबस दिया है, टेस्ट विल बी आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू, यहाँ पे देखो टेस्ट
द टेस्ट विल बी आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली की बात कही गई है। अब देखो, भारत और पड़ोसी देश, हमने वीडियो लाई थी 26 मिनट की, पूरी एसएससी जीडी का पेपर निकल गया, सारे क्वेश्चन वहीं से थे। वीडियो पहले के पढ़ा, आप देखना जाके, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा और दिखाई भी दे रहे हैं कि क्वेश्चन वो आया कहाँ से था। देखो कि भारत की देखो, हमने स्क्रीनशॉट ली एक के लिए, बाकी में बताओ सबके लगा दें। भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है, किस देश के साथ? ये भारत और पड़ोसी देश से ही क्वेश्चन है। भारत का पड़ोसी देश खुली देश की सीमा किसके साथ लगी? पाकिस्तान के साथ खुली देश की सीमा है? नहीं। क्या पाकिस्तान के साथ आप आ जा सकते हो एकदम डायरेक्टली? नहीं आ जा सकते। चीन के साथ नहीं, म्यांमार के साथ नहीं। आप जो रहते होंगे नेपाल के साइड, आपने देखा होगा भारत की और भारत के लोग नेपाली लड़कियों से खूब शादी कर लेते हैं, आपने देखा होगा। तो नेपाल के साथ हमारा जैसे नहीं कि जैसे कोई सिद्धार्थनगर हो गया, महाराजगंज हो गया, और ये लोग इधर पीलीभीत, ये लोग कहते जैसे नहीं सब्जी की मार्केट समझते हैं, नेपाल को चले जाते। खुला रास्ता मतलब ओपन है, ना तुम्हें बीज न कुछ सीधे जाओ अपना करके आओ हर चीज़, ठीक है। जो कुछ कपड़े, जो कुछ खरीदना हो तो खुला क्या है नेपाल। तो इसी तरीके से चीन के साथ जा सकते हो, चीन तो देखना कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है इंडिया के लिए। म्यांमार, वहाँ भी नहीं जा सकते हो। पाकिस्तान को तो आपको पता ही है, तो आप एलिमिनेशन करके भी जा सकते थे। एक क्वेश्चन नेपाल से रिलेटेड था, जिसकी हमारी खुली सीमा है। खुली सीमा का मतलब हमारा आवागमन आराम से हो जाता है। तो आपको इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री से क्वेश्चन मिल गया। और ये देखो, स्पोर्ट्स से है, हम एक स्पोर्ट्स आपको टारगेट में कवर करवाना चाहेंगे। हम आपको दे दिया करेंगे, आज क्रिकेट आप कंप्लीट करके आओ, क्रिकेट तो आप क्रिकेट कंप्लीट करके आओगे। हम हो सकता है आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दें। देखो, हमें हाथ से लिखने पड़ते हैं, ये हमारे पास टाइपिस्ट होता तो हम आपको कमाल करके दिखा देते एसएससी जी में। फिर भी हम आपको टारगेट में दिया करेंगे क्या क्या, वो भी हम बता रहे, पहले आपको स्क्रीनशॉट दिखा दें। अब ये देखो, एक क्वेश्चन भारत रत्न से आया है सर। भारत रत्न इन्हें 1998 में मिला था एस सुब्बुलक्ष्मी को। तो हम भारत रत्न सारे रटते हैं, क्यों नहीं रटेंगे? हर बार पूछा जाता है। तो हम स्पेशली उन भारत रत्न को रटेंगे जो उस क्षेत्र में उन्हें स्पेशल मिला। जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को मिला, संगीत में इन्हें मिला एस सुब्बुलक्ष्मी को मिला, राजनीति में सबसे पहले किसको मिला और सबसे कम उम्र में किसको मिला। तो हम आपको 2024 तक के जितने भी भारत रत्न दिए गए हैं, सारे आपको एक एक करके इंपॉर्टेंट भारत रत्न बताएंगे। याद करना, डेली 2-2 3-3 याद करोगे तब भी कितने ज़्यादा, 40-45 ही तो हैं, और उनमें से हमें 20 याद करने, तो आगे क्वेश्चन तो हम कर जाएंगे। इसी प्रकार से हम कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे। देखना, धीरे धीरे हम आपको पूरा कोई स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, क्वेश्चन हम कैसे करते थे, हमारे पढ़ाई क्यों आते थे, हमारे नोट्स से क्यों आए थे एसएससी जीडी में। अब देखा, एक क्वेश्चन जनसंख्या से आता है, एक या दो क्वेश्चन जनसंख्या से 100% आना ही आना है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 101 करोड़ थी, जिसमें महिला को परसेंटेज कितना था? 48.5। ये नॉर्मल क्वेश्चन थे, लेकिन आपको जनसंख्या की पूरी PDF अवेलेबल कराने की, इतनी जनसंख्या पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। जनसंख्या से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन काउंट करना है। आपके संविधान से इस बार 3 क्वेश्चन थे, हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन। तो हम डेली आपको 5-5 आर्टिकल, अनुच्छेद याद करवा देंगे, डेली 5-5 अनुच्छेद। तो समझो कि आपके पास अभी कितने टाइम है? हमें लगता है 40 दिन तो खूब हैं। 40 दिन कहाँ यार, 40 दिन से ज़्यादा। अभी तो जनवरी उसमें होगा जाके हम एग्जाम, लगभग में जनवरी फरवरी में। तो आपके पास 4 महीने, 4 महीने का मतलब 120 दिन। 120 दिन में 5-5 भी याद किए तब भी 12-5 60 600 हुए जाएंगे। बल्कि हमारे आर्टिकल मात्र कितने हैं? आर्टिकल तो 395 याद करने, तो 2-2 3-3 याद किए तब भी याद हो जाएंगे। लेकिन नहीं, हम आपको संविधान याद रटा के 5-5 आर्टिकल डेली, 5-5 आर्टिकल डेली याद करा के आपको हटा देंगे कि आप दूसरे सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। उसी प्रकार से जैसे फटोरपा यात्रा, जैसे हम हर स्टेट को लेंगे, पहले हम गोवा लेंगे, गोवा के नृत्य, नदी कौन सी बहती है, किसके किनारे जुआरी, गोवा किस नदी के किनारे, जुआरी नदी के किनारे कौन सा जलप्रपात बहता है, कोई यहाँ पे क्या परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ऐसे करके हम हर चीज़ को हम आपको बताया करेंगे डेली, आप लोग ये चीज़ करके आइएगा। और दूसरी बात है, लास्ट में जो 3 चीज़ें पूछेंगे उनको जरूर बताना। तो ये क्वेश्चन आपके हो गए। आप सोचते हो कि हमसे होते नहीं, क्यों? क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास देखते हैं, दिन भर हमारा दिमाग एकदम भ्रष्ट हो चुका है। इन यूट्यूबर शिक्षा माफियों के चक्कर में बर्बाद होते जा चुके, बल्कि हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। जो देख रहे हो ना लड़के 160 165 वाले बुलाए जा रहे हैं, हर जगह बुलाए जा रहे हैं, तो आप देखते हो कि इनका कोई सिद्धांत नहीं होता है। तुम बच्चों के साथ इंसाफी नहीं कर पा रहे हो, बल्कि ये सब सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस से चीज़ें आती हैं। चाहे इन पे अभी विश्वास कर लो, चाहे 2-4 बार फेल होने के बाद विश्वास कर लेना। हम एक एग्जाम निकला तो चलो ठीक, 7 से 8 एग्जाम 90% मार्क्स निकालें तो कुछ तो इसमें चल रहा होगा। टारगेट सीरीज स्टार्ट की, सब कॉपी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है, क्योंकि वो सबसे अच्छी है। ये देखो, पीछे दिखाया था एक अनुच्छेद, ये वाला आर्टिकल 32, ये वाला भी आया था। आप एक चीज़ देखना, यहाँ पे क्या लिखा है, स्पोर्ट्स, क्या लिखा है? कंट्री स्पेशलिंग पर्टेनिंग टू स्पोर्ट। स्पोर्ट मतलब खेल को, ठीक है। तो खेल में देखना क्या क्वेश्चन आते हैं। ये देखो, खेल से क्वेश्चन आया था, एसएससी जीडी की आंसर क्या थी, उससे हमने सीधा स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। तो देखो, 2011 में एक दिवसीय विश्व वर्ल्ड कप की मेजबानी किसने की थी? भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। हम क्रिकेट को
1900 जब से 1921 से कब से बना था क्रिकेट, तब से लेकर 2024 तक के जितने भी आईसीसी इवेंट हुए जिसमें इंडिया जीता है, जिनकी मेजबानी की, हमें हर देश का नहीं जीत देखना है, हमें ये चीज़ देखना है कि वनडे वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा किस देश ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो हम ये चीज़ें आपको पढ़ने का तरीका बताएंगे, जैसे एक हमने पूरी पीडीएफ दे दी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इससे बाहर गया भी तो कोई नहीं कर पाएगा, जो कोई नहीं कर पाएगा उसमें कंपटीशन ही नहीं होता है। बल्कि आजकल जो आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं ना, जो पढ़ाया जाता है, इस प्रकार की पढ़ाई नहीं होती मेरे भाई। आपको क्रिकेट का पूरा एक बार पूरा एक वीडियो या कंटेंट दे दिया, उसको बार बार रिवीजन करो। हमारा आरपीसी का सिद्धांत ही सिलेक्शन सबसे ज़्यादा दिलाता है, रिवीजन, प्रैक्टिस एंड कंटिन्यूटी, इनसे बाहर कुछ नहीं होता है। देख लिया स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया, और ये हर प्रकार से क्वेश्चन आए थे। और उससे क्वेश्चन आया था आप कृषि मिशन, उस इंडियन मॉडर्न इंडिया से 2 क्वेश्चन थे। तो ऐसे करके आप 15 क्वेश्चन आराम से करते हो। तो करंट अफेयर से 2 से 3 क्वेश्चन थे। हम करंट अफेयर अभी से आपको पढ़ना बताएंगे, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ो, ठीक है। तो करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल हटा दो। कॉन्स्टिट्यूशन से मिल गया। जनरल पॉलिटी वही क्वेश्चन हो गया कि जनरल पॉलिटी का मतलब कि कौन किस राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। इकोनॉमिक सीन में 1 क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन 100% इकोनॉमिक्स से आएंगे। तो इनकी टर्म हमें पढ़नी चाहिए इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स से हो सकता है हम पढ़ाई दें, लेकिन आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा मिल जाएगा। जो जो चीज़ें हमारे की होंगी वो करेंगे, लेकिन टारगेट सीरीज से आप जो जो करते रहना, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। मैं अभी लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। टारगेट सीरीज आपको मंडे टू फ्राइडे रहेगी आपकी टारगेट सीरीज। या तो ये 2-3 दिन अब दोबारा आ रहा है, उससे नहीं तो आपके मंडे से 100%, अगले मंडे से, कल वाले मंडे से नहीं, अगले मंडे से 100% आपकी टारगेट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आप इस सिलेबस को अपने पास रखो और इसी के अनुसार पढ़ो। क्वेश्चन भी इसी से आते हैं। पहली बार आपने देखा होगा कि टीचरों को मैंने क्या करवाना सिखा दिया है कि सिलेबस डिस्कस करने लगे, वरना आज तक कोई सिलेबस ही नहीं डिस्कस करता था। अब आप मेरी टारगेट सीरीज सुनिएगा, हम आपको इसमें कराएंगे क्या क्या। आप हमें ये बताइए, हम आपको मैथ के 40 क्वेश्चन दें पर डे या 60 क्वेश्चन दें, बस हमें इतना बताइएगा। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन पर डे दें या 60 क्वेश्चन पर डे दें। हिंदी के तो आपको हमने मान लिया डेली में 60 क्वेश्चन करने को हिंदी के देंगे ही देंगे, हिंदी में हम नहीं कम करेंगे। लेकिन इनमें ऊपर वाले में बताइए 40 क्वेश्चन पर डे करना चाहोगे, मेरे अनुसार आप डेली 40 क्वेश्चन करो इसके, डेली 40 क्वेश्चन इसके करो, ठीक है। और इसको जीएस को हम टारगेट सीरीज से कवर करवाएंगे। 2 सब्जेक्ट लेके या 3 सब्जेक्ट लेके इतनी इतनी चीज़ें कर लीजिएगा। तो जीएस आपकी हम डेली करवा देंगे कि हाँ इतना यहाँ से करके आएगा, और धीरे धीरे हम 60 नोट्स भी आपको दे दिया करेंगे, अच्छा यहाँ से ये चीज़ पढ़ के आइएगा, ठीक है। टारगेट सीरीज चलेगी कहाँ, ये भी बता रहे। एक टेक्स्ट बुक का पास ले लो, कोर्स किसी का मत लेना। बर्बादी की तरफ एक कोर्स लेते हो, बिगिनर हो, फिर तो आपको कोई मना नहीं करता, आप कहीं भी लो जाके। लेकिन आप यदि टेक्स्ट बुक पे पास लेते हो, पास प्रो लेना, तो उसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। और मैं कहता हूँ क्वेश्चन हमेशा PYQ यूपीपी में जितने भी मैथ आई थी, सारे सारे क्वेश्चन SSC के थे, सीधे सीधे क्वेश्चन, डिजिट तक चेंज नहीं थे। अब इससे ज़्यादा अच्छी बात हम क्या कह सकते हैं। वही हाल इसमें होता है SSC GD में, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इन टीचरों के चक्कर में मत पड़ना, इनका व्यापार बंद हो जाएगा, बस यही चीज़। आप हो सकता है चीज़ें खराब लगती हो क्योंकि आप किसी को अपना अंधभक्त मान चुके हो, हमारे वो तो अंधभक्त हैं, लेकिन आप अपनी तरफ देखो हमें क्या करना है, वरना समय निकल जाएगा, एज रिलैक्सेशन यही करते रह जाओगे, एज निकल जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं जैसे करता था, मैं अपना बताऊं, सुबह डेली हम तो जैसे 100 क्वेश्चन करते थे, वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप डेली 40 मैथ के, 40 रीजनिंग के और 60 हिंदी के करो। आप देखना कि एकदम कहानी, जब तक एग्जाम आएगा कहानी बदल जाएगी, आप स्पीड बढ़ जाएगी, आप पेपर 1 घंटे से बजाय 50 मिनट में करके आओगे। जब टाइम मैनेज हो जाता है ना, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, जब टाइम से जल्दी जल्दी क्वेश्चन होने लगते हैं, टैकल करना सीख जाओगे। हिंदी में आप 2-4 एक वो पेज लेना, व्हाइट वाले या कॉपी लेना, एक पे लिखना, एक तरफ लिखना तद्भव, एक तरफ तत्सम। एक क्वेश्चन पूछ जाते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इनको जितना हम डेली बताएं उतना आपको करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो करोगे तो आपके साथ दिक्कत होगी। और दिखा दूंगा कि आपको कैसे करना, वो चीज़ें हम आपको एक वीडियो बना के दिखा देंगे, ठीक है, हिंदी का, कि हाँ ये चीज़ ऐसे की जाती है। टारगेट दिया करें, हाँ जब आपको टारगेट दें तो 40 क्वेश्चन का डेली शाम को सोल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए, वो भी कमेंट करके बताना। जैसे हमने आपको 40 मैथ के क्वेश्चन दिए पर डे करने का, आपसे हो सकता है कि कोई लॉन्ग क्वेश्चन लगे, या क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, या कोई इसका शॉर्ट तरीका हो सकता था। हम आपको वो 40 क्वेश्चन लगभग में हम आपको 27-28 मिनट में करवा दिया करेंगे। जो कि यूट्यूबर पे आप 1 घंटे में 40 क्वेश्चन करते हो, वो यहाँ पे नहीं होगा। हम आपको यहाँ पे करने का तरीका सिखाएंगे, आप बार बार देख के जाइएगा, जो क्वेश्चन नहीं होगा वो आप लोग देख लिया करना है, हम आप क्रम से करा दिया करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें खत्म हो गई। अब खुद सोचो, डेली 40 के 40 रीजनिंग के आपके पास कितने दिन हैं? हमें लगता है कि 100 दिन तो खूब हैं, 100 दिन, और 100 दिन 40 यानी कि 4000। 4000 आप कितने लगाओगे मैथ के, लगा के जाओगे 4000 रीजनिंग के, और 6000 हिंदी के क्वेश्चन। अब बताओ क्वेश्चन बाहर जाएगा कहाँ, खुद सोचो।
और सोच रहे हो कि हम 19 तो कर ही लेते हैं, नहीं, आपको 20/20 करना है। क्यों? क्योंकि एक एक क्वेश्चन की मारामारी होती है, यही आपको सिलेक्शन दिलाती है। ठीक है, तो मैंने आपका टारगेट बता दिया, टारगेट चलेगा कैसा वो भी मैंने बताने जा रहा हूँ आपको। टेक्स्ट बुक का पास लेना, सबसे पहले आप इस सेक्शन पे जाना, कहाँ, टेस्ट पे जाना। फिर आपके पास या तो यहाँ पे SSC GD मॉक टेस्ट सीरीज होगी, तो वो तो हटा ही दीजिएगा। आप कहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे करोगे, यहाँ पे इनरोल टेस्ट के सामने लिखा होगा व्यू ऑल। जब इस पर क्लिक कर दोगे व्यू ऑल पे, तब आपके पास अगला इंटरफेस जो आएगा, अगला इंटरफेस ए वाला आएगा व्यू ऑल पे। फिर जब नीचे स्क्रॉल करते आओगे, ऐसे नीचे ऐसे करते आओगे स्क्रॉल, तब आपको मिलेगा क्या, एड टेस्ट सीरीज में फिर जब इस पर क्लिक करोगे तब आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, एड टेस्ट सीरीज जैसे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स। तो इन सबको छोड़ देना, आप किस पे क्लिक करना, इस वाले SSC वाले पोर्शन पे इस पर क्लिक कर देना। फिर आगे इंटरफेस जो आएगा वो बता रहे हैं। फिर आपके पास ऐसे इंटरफेस आएंगे, अवेलेबल टेस्ट सीरीज आपको दिखेगा, ये तो मेरे में इनरोल था, यदि आपके में इनरोल नहीं होगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा, क्या दिखेगा, SSC मैथ्स PYQ मॉक टेस्ट 20 के, ये सब दिखेगा। तो सबसे पहले आपको इसको इनरोल कर लेना, ऐड कर देना, तो आपके अपने आप ऐड हो जाएगी और फिर वो आपके होम पेज पे चली जाएगी। ठीक है, तो या तो नीचे से कर लेना, तो इसको मैथ को ऐसे ऐड कर लेना, क्योंकि हम यहीं से आपको टारगेट दिया करेंगे डेली, और फिर हम सोल्यूशन करवाया करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा तो आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वही 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन डेली 2-2 सेट लगाओगे। और सबसे बड़ी ये बात है, 2023 से शुरू करेंगे। सबसे पहले 2023 के कराएंगे, फिर 2024 के, और फिर 2021 के, ऐसे चलेंगे। सबसे पहले 2023, फिर 2024, फिर 2021। इसमें कितनी 54 शिफ्ट थी, कितनी थी, 54 थी, कितनी थी, 43, जो कुछ भी हो, 2-2 करोगे 22 दिन में ये खत्म हो जाएंगी। टोटल 217 हैं, टोटल 217 नहीं, लगभग 180 की साइड करनी है, और 2-2 हम करेंगे डेली। 90 दिन में आपकी खत्म हो जाएगी ये। 3-3 करोगे, हिंदी तो जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये चीज़ जितनी जल्दी खत्म होगी हम वैसे कराएंगे। उसके बाद हम रीजनिंग में CGL या CHSL की तरफ चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें प्रैक्टिस करानी है, प्रैक्टिस से आपको बचाएगी। और यदि आप बिगिनर हैं तो आप किसी का कोर्स खरीद के, यदि आप बिगिनर हैं तो किसी का कोर्स खरीद के अगली वैकेंसी की तैयारी करिएगी। इस वैकेंसी के लिए बिगिनर नहीं काम कर पाए। क्यों? क्योंकि आप जानते हो फॉर्म तो पड़ेंगे, वो कट ऑफ अच्छी खासी जाएगी। तो इस तरीके से मैथ ऐड कर लेना। तो यहाँ से हम आपको मैथ के डेली क्वेश्चन दिया करेंगे 2000। इसके बाद जो इंटरफेस आएगा, जैसे इस पर क्लिक करोगे, जब इस पर क्लिक करोगे, वो तो बताया नहीं, इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद जो इंटरफेस आएगा वो ऐसा आएगा, क्या आएगा, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर। तो ये यहाँ पे क्लिक कर देना, प्रीवियस ईयर पेपर। जब इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे SSC GD 165 SSC GD प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट, PYST मतलब प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर देना। जब यहाँ पे क्लिक कर दो, आपके पास में, जब उस पीछे क्लिक करके करोगे तो आपके पास में यहाँ पे तो क्लिक रहेगा। फिर आपके पास आ जाएगा 2023 के 76 सेट, 2021 के 63 सेट और 2019 के 26 सेट, ये आ जाएगा। हम आपको सबसे पहले कौन सा सेट कराएंगे, 38 दिन में, पहले 38 दिन में ये 76 सेट करवा देंगे। ठीक है, इन 76 सेट को 2-2 करोगे डेली तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। जब यहाँ पे क्लिक कर दोगे 76 सेट पे, तो आपके पास अगला जो इंटरफेस है वो तो आपको पता ही है। फिर आपको मिल जाएगा 2023 के सारे एग्जाम मिल जाएंगे। सबसे पहला यहाँ पे देखो था, जो मैंने अटेम्प्ट करके अभी ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं किया, सीधे मैंने फिल कर दिया था, मतलब कि ऐसे लगा दिया था। तो आप लोग ऐसे करके हम आपको टारगेट सीरीज चलाएंगे। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो और ये सब बताना हमें, और देखना कि आपको कोई चीज़ कमी तो नहीं रहेगी। इस तरीके से पढ़ोगे तो 100% सफलता पाओगे। और नंबर एक, इसमें एक बात पता क्या है, आप बिगिनर्स हो, आपको चीज़ें हमेशा मैथ और रीजनिंग तो प्रैक्टिस से आती है। थोड़ी आपसे 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, और जब हमारा वीडियो देख देख के सारी, जब वो दिन आएगा जब एग्जाम तक पहुँचेगा तो आपसे हर चीज़ होने लग जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। समझे? तो आपकी समस्या खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि अब आपके पास बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिलेगा पढ़ने के लिए कि हाँ इस तरीके से पढ़ाई की जाती है। और आपको पता, टाइम टेबल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको हम दे दिया करेंगे आज इतना काम करना है, आपको टाइम टेबल की जरूरत ही नहीं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, आपको सीधा सीधा ये लगेगा हमें इतना काम करना है। और दूसरी बात यह है कि चीज़ें आपकी बहुत जल्दी खत्म हो जाए करेंगी। जैसे मैथ है, आपको आती भी हो मैथ, अब लोग कहेंगे हमें तो आती है, हम क्यों करें, नहीं, मैथ हमेशा आती है तो प्रैक्टिस हमेशा करते रहो, रीजनिंग आती है तो प्रैक्टिस करते रहो, वरना चीज़ें भूल जाओगे। समझे? तो अब क्या ही बचा, सोचो कि अब तो कुछ कमी भी नहीं रहेगी। अब भी नहीं सिलेक्शन ले पाए तो आपके अंदर कोई ना कोई कमी जरूर होगी। ठीक है, तो सब कुछ बता दिया, कुछ बचा भी नहीं। आप लोग टारगेट सीरीज का इंतजार कीजिएगा, सब टीचर को भूल जाइएगा। हम आपको सेल्फ हिस्ट्री करना सिखाएंगे। दूसरी बात है कि 6 घंटे में आप सारा काम खत्म कर लिया करोगे। हो सकता है कि आपको लगता है 6 घंटे बहुत हैं, लेकिन 6 घंटे यदि आप खुद को नहीं दे रहे, 6 से 8 घंटे, तो आप बर्बादी की तरफ जा रहे हो। GS पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिलवाएंगे। ठीक है, और हम जब टारगेट सीरीज लाएंगे तो उसमें हम हर चीज़ बता देंगे कि ये चीज़ करना है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी लास्ट में फिर कह रहा हूँ 100% गारंटी, यदि ऐसा कर लिया सिलेक्शन हो जाएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लाइक जरूर कर देना।